शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था, वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है। पाकिस्तान होता है यहाँ पर 400-500 लगा होता, सेम पाकिस्तान उसी वो टुकटुकिया वे में जो है अपना शुरू करता, और वो एक खिलाड़ी आउट, दो खिलाड़ी आउट, और आस्ता आस्ता जो है वो कहानी गुल हो गई है। तो चलो ये तो होगा ना, एटलीस्ट बांग्लादेश के फैंस को आज ही का दिन अगर बेहतर देखने को मिल जाए। हारना तो है इन्होंने, क्योंकि 500 रन बहुत बड़ा रन। कि कैच ड्रॉप हुआ ऋषभ पंत का, लेकिन उसका स्टाइल ही यही है। क्यों ऐसा स्टाइल है ये भी हम आपसे बात करेंगे। इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था, वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। कॉटन बोल्ट हुआ। मुझे ये देखना है कि दोबारा 3-3 ओवर के स्पेल होंगे या एक एक ओवर बढ़ेगा, 4-4 ओवर के स्पेल होंगे। आप लोगों ने सवालात भेजे थे विराट कोहली के बारे में। मैंने आपको कहा था विराट का बैड डिसीजन था। अगर एम्पायर ने बैड डिसीजन दिया है तो उसको रिव्यू लेना चाहिए था, लेकिन वो दिन गुजर चुका है। गिल ने प्रूव करा कि उसने पहली इनिंग्स में जो वो आउट हुआ था, अनफॉर्चुनेट, उसने 100 करा। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फैंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है। 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, एम एस धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर की है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाया तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे। 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। रोहित शर्मा ने बड़ी, जिससे कहते हैं ना, ब्रेव मूव दिखाया। और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया,
इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला, शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। देखो जब रन्स करोगे तो तारीफ तो होगी, जब रन्स नहीं करोगे तो फिर जैसे कहते हैं ना क्रिटिसिज्म होगा। आपको पता है इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस हो चुके हुए हैं। इन 35 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं वन डाउन के इंडिया के जिन्होंने यहाँ पे 100 मारा है। एक है राहुल द्रविड़ जिसने इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस के अंदर से 100 मारा है वन डाउन के ऊपर, और एक आता है शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर जिसने 100 मारा हुआ है। तो वन डाउन की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आपको ऐसी बल्लेबाजी चाहिए जो आज शुभमन गिल ने की है। जरूरी है कि अगर मौका हाथ आया है तो उसको जाने ना दें, अच्छे रन्स करें, बेहतर करें। तो गिल अच्छी बात है कि अगर वो भी 100 के करीब है, पंत अभी उससे आगे निकल गया है, बट वी नो द वे पंत प्लेज। तो ये दोनों यहाँ पे अगर पंत इतने अरसे के बाद आया है, पहली इनिंग में भी इम्पैक्ट दिखाया है और अभी भी इम्पैक्ट दिखाया है, तो फिर जो मैं आपसे बात कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि इसका इंटरनेशनल टेस्ट का करियर बेशक के 10 साल का ना हो, 12 साल का ना हो, जितने भी 4-5 साल इसने खेले हैं, और बीच में तो देखे ना 1.5-2 साल तो एक्सीडेंट की वजह से साइड पे हो गए। तो जितने साल भी ये टेक्निकली अभी टेस्ट क्रिकेट खेला है, इसने इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इतना ये एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मज़ा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये ख़ास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस, इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज़ टू गुड। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है, और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से आके इसने सिलसिला का आगाज़ किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था, बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो ख़ास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फ़ैन हूँ कि ये लाजवाब है। होपफुली यहाँ पे अभी 100 करे। एक कैच अभी था, छूट गया थोड़ी देर पहले, बट इट्स ओके, कैच छूटते रहते हैं। तो जब 515 बोर्ड में लगा होता है तो आपके लिए बीइंग ओपोनेंट कुछ भी नहीं बचता। और इंडिया की तरफ से पंत हो गए, उसके बाद शुभमन गिल हो गए, दोनों की सेंचुरियां, एक ही 119 नॉट आउट, एक का 109, अभी और भी खेल सकते थे लेकिन ये बहुत रन बना दिया था। अब बीइंग ओपोनेंट आपके पास एक ही काम है, या तो आप सरेंडर कर लो और बिल्कुल ही आप टुक टुक करके आप 100-150 रन के अंदर अंदर आप ऑल आउट होकर चले जाओ, और दूसरा ये है कि आपने हारना तो है लेकिन आप लड़कर हार दो, थोड़ा अटैक करके आ जाओ। तो बांग्लादेश ने ये चीज चुनी है, ये क्रेडिट देना पड़ेगा इनको कि कमाल उन्होंने चीज चुनी है कि हम अगर हारेंगे तो अटैक करके हारेंगे। और इसी चक्कर में बांग्लादेश ने भारत के अंदर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 रन की पार्टनरशिप बना दिया ओपनर्स ने। वरना इससे पहले बांग्लादेशी ओपनर ने इंडिया के अंदर टेस्ट में कभी भी 50 नहीं बनाए ओपनिंग में। हम हमेशा एक बात करते हैं और वो बात बड़ी जबरदस्त बात है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर जो है वो एग्रेसिव इंटेंट के साथ जो है वो खेलेंगे तो रन्स आपके आएंगे, चाहे आप मुश्किल विकेट पे खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, आप अगर पॉजिटिव इंटेंट अपनाएंगे तो स्कोर तो आपके आएंगे। अब बांग्लादेश को ये फील हो गया है कि भाई ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका है, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अभी पाकिस्तान होता है यहाँ पर 400-500 लगा होता, सेम पाकिस्तान उसी वो टुकटुकिया वे में जो